जय श्री कृष्ण। अगर आपकी राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो कभी भी आपको किसी भी तरह का एडिक्शन या व्यसन की ओर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो राहु क्या करता है, राहु जब भी आपकी जिंदगी में आएगा तो वो आपका कैरेक्टर छीन लेने की ट्राई करेगा। वो आपके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपको इस तरह के डिजायर्स देगा। डिजायर्स मतलब कि आपकी खुद आपको यही लगेगा, वो सर पे चढ़ के आपको यही इल्यूजन क्रिएट करेगा कि तू ये कर, ये, और वो चीज करने के लिए उस तरह की सिचुएशन भी लाएगा कि ये देख तेरी जिंदगी के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है जो उसको उस इंसान को मतलब चाहिए, और वो इंसान वही वही ट्राई करेगा कि हाँ ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो राहु इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करने के बाद अगर वो टेस्ट करता है राहु कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपना कैरेक्टर खोता है या नहीं खोता है। फिर वो कैरेक्टर किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब अगर वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह की सिचुएशन लाएगा वो। तो कि भाई अगर एडिक्शन की बात करें तो जनरली स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग हो गया, अल्कोहल का ड्रिंकिंग हो गया, या तो फिर कुछ इस तरह का भी कि भाई आपके सामने, मतलब अगर लड़का है तो आपके सामने लड़की ला के रख देगा, लड़की है तो आपके सामने कोई लड़का रख देगा आपके सामने कि आपको जो जिस तरह का पर्सन चाहिए उसी को आपके सामने रख देगा, भले ही वो मतलब फिर नैतिक हो या अनैतिक हो। तो उस टाइम पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, राहु के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या किसी भी तरह का राहु का जो टाइम आपके लाइफ के अंदर आया है उस टाइम पे, तो वहां पे क्या होगा, राहु आपके सामने वो पर्टिकुलर चीज ला तो रहा है, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा जरूर कि हाँ मुझे ये मिल रहा है, लेकिन अगर आप उस डिजायर के पीछे दौड़े या उस डिजायर के पीछे भागे तो ये चीज बहुत आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक इल्यूजन है, आपकी एक टेस्ट चल रही है। अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो समझो राहु के बाद किसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी। अगर राहु की महादशा चल रही है तो उसके बाद गुरु की महादशा आएगी। तो जब भी आपने अगर राहु की टाइम पीरियड के अंदर गलत डिसीजन ले लिया, आपने अपना कैरेक्टर खो दिया, अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शन में लग गए कि भाई आपने शराब पीना स्टार्ट कर दिया, तो अगर वो अगर आपने शराब पिया, एक दो बार ट्राई की, तो उसके बाद वो राहु आपको छोड़ने नहीं देगा। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है मुझे पता है, मुझे ये समझ है कि ये गलत है, फिर भी वो पर्टिकुलर पर्सन छोड़ नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ही होता है। उसी के टाइम पीरियड के अंदर अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने वो चीज स्टार्ट की है तो वो उसको एडिक्शन के रूप में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि अगर आपने राहु के किसी भी तरह के टाइम पीरियड के अंदर अगर गलत डिसीजन लिया, कैरेक्टर खोने वाला डिसीजन लिया, अगर मैरिड हो और आपने अगर राहु के टाइम के अंदर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी छोटा सा भी कुछ चीटिंग करने के रिलेटेड का कुछ भी किया, तो वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ ही जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु के बाद का जो टाइम आने वाला है वो बृहस्पति का आने वाला है, मतलब कि गुरु प्लेनेट का आने वाला है। अगर राहु के टाइम में आपने गलत डिसीजन लिया तो गुरु का जो टाइम आने वाला है उस टाइम के अंदर जो आपको मिलने वाली चीजें हैं, अच्छी चीजें जो मिलने वाली है आपके लाइफ के अंदर, वो जो फल है वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं मान सकते, लेकिन आपने किस तरह का गलत डिसीजन लिया है उस हिसाब से आप उसको भोग नहीं पाओगे। आपको 100% चीज मिलने वाली है तो वो चीज शायद मिलेगी भी, लेकिन आप उसको 100% खुशी से या 100% अच्छी पॉजिटिविटी के साथ उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी है। जैसे कि अगर अल्कोहल, मतलब राहु की महादशा चल रही है, अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दिया, सालों साल का एडिक्शन है, अभी बहुत सारे साल के बाद वो अल्कोहल पीने के बाद अगर गुरु की महादशा के अंदर उसको कुछ चीज ऐसी मिल रही है
उसकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी ही खराब करके रखा हुआ है उस इंसान ने, तो मतलब हॉस्पिटल ही आता जाता है। भले ही उसके पास मतलब उसके बाद की लाइफ के अंदर बहुत सारी लग्जूरियस चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें मतलब कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो उसको भोग ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने बॉडी से ही मतलब खत्म हो चुका है। तो ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि राहु के टाइम पे राहु आपको जो भी इल्यूजन दे रहा है, जो भी कुछ आपके सामने सिचुएशंस रख रहा है, वो सिर्फ सिचुएशन सिर्फ ऐसी है कि आपको ऐसा दिखेगा कि आपको मिल रहा है, लेकिन वो आपको एक्चुअल में मिल रहा नहीं होता है। क्योंकि राहु का काम करने का तरीका कैसा है, तो कि भाई राहु आप अपने टाइम में जो कुछ भी देता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो हमें दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज ब्याज के साथ वापस ले रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, अल्टीमेटली ये सिर्फ एक एग्जाम हुई। तो लाइफ की एग्जाम में अगर आपको लाइफ को समझना है, ये जो पर्टिकुलर लाइफ चल रही है वो, तो उस टाइम पे आपको कभी भी अपना किसी भी तरह का कैरेक्टर नहीं खोना है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, आपको पता है कि भाई राहु का टाइम कौन सा चल रहा है, तो वहां पे वो उस पर्सन को ये सॉर्टेड होगा कि ये राहु का टाइम आया है, ठीक है। और राहु के टाइम के अंदर जो कुछ भी होता है वो अचानक से होता है। अचानक मतलब सडनली कभी भी कुछ भी हो जाएगा, इंसान को समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा, इंसान को पता भी नहीं चलेगा, और वो इल्यूजन में ही जिएगा। अलग तरह का इल्यूजन ही होगा उसकी लाइफ में। हाँ, वो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है। जिस तरह के भाव में बैठा है तो उस हिसाब से मतलब किस तरह का भाव में बैठा है वो तो है ही है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे राहु कौन से भाव में गोचर कर रहा है, तो ये चीज भी देखना जरूरी बनता है। अभी मान लो कि हम आपको अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता है या नहीं आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, कंक्लूजन अगर हम कहे तो, कि किसी भी तरह का एडिक्शन या किसी भी तरह का ऐसा डिसीजन कि भाई आपका कैरेक्टर वो छीन सके, ऐसा डिसीजन आपको राहु के टाइम के अंदर में या राहु के टाइम के अंदर में नहीं, लाइफ में कभी नहीं लेना है। अगर आपने अपने कर्म खराब किए, मतलब सीधी सी बात है, लाइफ के अंदर आपने खुद से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिगाड़ दी, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि जो भी कुछ है वो अल्टीमेटली आपके कर्म ही है। कर्म जैसा आप बोओगे वैसा ही पाने वाले हो। और कर्मों के बारे में अच्छे से जानना है तो हमारा संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामण कर्मों के बारे में जो वीडियो डाला हुआ है वो भी आप एक बार रिफर कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल सिर्फ इस लाइफ में नहीं, आपके पास्ट लाइफ के कर्म और फ्यूचर के लाइफ के जो बर्थ होने वाले हैं या होंगे या नहीं भी हो सकते हैं, लास्ट बर्थ भी हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण।